भी खुल गया। और जब नेत्र खुला तो कामदेव ने 5 बाण एक साथ छोड़े भगवान के ऊपर, जो शिव जी के हृदय में आकर के लगे। काम के बाण, वो तो फूलों के जैसे थे, चोट नहीं लगनी थी, बस पूरे शरीर में काम फैल जाना था। और जब ऐसा हुआ तो समाधि टूट गई, जाग गए और मन में शोक हुआ, आंखें खोलकर सब और देखा कि ये कहाँ पे क्या प्रभाव है। हाँ, और फिर कह रहे हैं आम के पत्ते में छुपे हुए कामदेव को देखा। आम के पेड़ के पत्ते के पीछे छुपा हुआ था कि सामने रहूंगा तो एकदम भस्म हो जाएगा। हाँ, और जब उन्होंने देखा तो शिव ने तीसरा नेत्र खोला और तीसरे नेत्र का उनके ऊपर पड़ते, कहते ना सारी अग्नि सारी ज्वाला यहीं पर है। शिव की नहीं, आम मनुष्य की भी है, सारी ज्योति यहीं पर है। तो कहते हैं कि जब यहाँ से वो ज्योति उसको प्रकाशित हुई तो वहीं पे वो जल के भस्म हो गया कामदेव। और हमारी भी, हाँ। और जब कामदेव जल के भस्म हो गया तो जितने संत महात्मा थे सब बेफिक्र हो गए। अब तो काम का प्रभाव किसी के ऊपर होना नहीं है। लेकिन जो काम की पत्नी थी रति बेचारी, अब क्या करे, उसका तो पति भस्म हो गया, तो वो रोने लगी। अब तब वो जाके शिव जी के चरणों में प्रार्थना की तो शिव जी ने क्या कहा कि हे रति, बड़े दयालु भी है शिव जी, जरा सी भक्ति से खुश हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि रति, अब से तुम्हारा पति जो है वो बिना शरीर के सबके ऊपर व्यापेगा, शरीर नहीं रहेगा, लेकिन उसका असर सबके ऊपर जाएगा। और दोबारा उनसे मिलने का प्रसंग सुनो कि कैसे मिलेंगे। कह रहे हैं कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो कृष्ण का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा। वही परतुम्बन जो थे वो कामदेव जी ही थे। कह रहे हैं कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हुई न मोरा, शिव जी कह रहे हैं। और रति जो थी जब उसने ये वाणी सुनी तो कथा अपर अब कहो, दूसरी कथा क्या है, जिधर जब देवता समाचार पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। ब्रह्मा लोग कहाँ चले गए, वैकुंठ में। सब सुर विष्णु विरंच समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। सारे देवता लोग वहां गए जहाँ पे भगवान शिव, और सब ने अलग अलग तरह से भगवान की स्तुति की, प्रशंसा की, और शिव जी सबकी स्तुति से प्रसन्न हुए। और क्या बोले कि बोले हो कृपा सिंधु वृषकेतु। शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, बताओ आप लोग यहाँ किस लिए आए हो, क्या प्रयोजन है। तो देवताओं ने कहा कि क्या कहें प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सबके मन की जानते हैं, फिर भी अगर पूछ रहे हैं तो भक्ति बस हम आपको सुनाते हैं कि हे शंकर, सभी देवताओं के मन में एक परम उत्साह है कि वो सब अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, शिव जी से कहते हैं। और ये उत्सव इन आंखों से जब हम देख लेंगे तो सब कुछ, कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने जो रति को वरदान दिया बहुत अच्छा किया। कहते हैं कि सांसत कर, सांसत मतलब कष्ट देके और फिर दया करना, ये भगवान का स्वभाव है। कह रहे हैं कि और पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की है, अब आप उन्हें स्वीकार करिए। और कह रहे हैं कि ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही होगा, क्योंकि राम जी को तो पहले ही वचन दे दिए हैं। और तब देवताओं ने नगाड़े बजवाए, फूलों की वर्षा हुई और देवता स्वामी